ये चाचा के लड़के थोड़ी है कि जो मैं फोन करके उनको बोलूंगा कि आप दे दीजिए। जब आपके चाचा के लड़के नहीं है तो राहुल गांधी का इतना समर्थन काहे कर रहे हैं यहाँ खड़े होके? नेताओं की बात होती है तो नेताओं की स्टेटमेंट जो भी होता है तो आप सबको पकड़िए ना, आप सिर्फ राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो प्रियंका वाड्रा करती है बस में, हम नहीं करते। ये प्रियंका वाड्रा करती है तेरे जैसी भाई। प्रियंका वाड्रा ये खुद के लिए नहीं की है, प्रियंका वाड्रा ये लोगों के वोट के लिए की है, क्योंकि वोट चोरी हो रही है। आपका वोट चोरी? जी हाँ, आप नहीं देख रहे हैं कितने सारे लोग जो जीवित हैं उसको मृत घोषित किया गया है वो, और राहुल गांधी उनको अपने साथ बैठा के ये प्रूफ दे रहे हैं। गर्व से ये बात बोल रही हूँ मैं, मोदी को वोट दिया है मैंने। राहुल गांधी अब को वोट देंगे, हम भी गर्व से राहुल गांधी को वोट देंगे। धीरज कुमार करवाओ ना, अरे आप करवा नहीं पा रहे हो तो उसके बाद आप विवाद चेंज करो, करवाओ, आप फोन निकालो, करवाओ। और क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकर दिखा रहा है सबको। आपके बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी ना, तब करना। आपके बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बीजेपी बोलती है घंटा कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर कहे जा रहे हैं आओ आओ आओ, तो राहुल गांधी जी बिहार जाओ 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 क्यों? अभी याद आ रहा है कि बांग्लादेशी हमारे देश में घुस चुके हैं। अभी बॉर्डर नहीं, अभी याद आ रहा है 2016 में कम से कम 10 लाख बांग्लादेशी भगाए गए थे। 2017 में कम से कम 18 लाख बांग्लादेशी भगाए गए थे। फिर भैया 2019 में 13 लाख बांग्लादेशी भगाए गए थे। अगर कोई और नेता ये बात बोलता तो मुझे समझ भी आता, मैं उस पर पढ़ती भी, लिखती भी, मैं उस पर रिसर्च भी करती। अगर राहुल गांधी जैसा पप्पू ये बात बोल रहा है और इस देश का युवा उस पप्पू की बात पे भरोसा कर रहा है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत गलत शब्दों का उपयोग कर रही हैं। नेता एलओपी है, वो नेता विपक्ष है, वो उनको आप पप्पू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकती मैं? क्यों नहीं बोल सकती मैं उन्हें पप्पू? उनके भाषण सुने आपने? आज वो 4 पन्नों की एक किताब सी लेके जो घूम रहे हैं राहुल गांधी, कहाँ से लेकर आए हैं वो रिसर्च? वो अगर इतना ही कॉन्फिडेंस, पहली चीज तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, राहुल गांधी कभी भी कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा मात खाते हैं। सर कि अगर वोट चोरी हो रहा है तो हलफनामा दीजिए ना। पहले तो दीदी को नमस्कार कि आप मेरे से सीनियर हैं और आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, ठीक है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। राहुल गांधी की बातें होती है, वो कोई भी नेता की बात, मैं कभी भी कोई भी नेता को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, फुल न्यूट्रल हूँ, राहुल गांधी को नहीं करता हूँ। बट जहाँ पर गलत है, ठीक है, अब मोदी जी जहाँ पे गलत है, जहाँ पर मोदी जी को पकड़ने की जरूरत है वहाँ पे मैं पकड़ूंगा। जहाँ पे राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने जब पहलवान हलफनामा देना, एफिडेविट देना, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मेरे चाचा के लड़के थोड़ी है कि जो मैं फोन करके उनको बोलूंगा कि आप दे दीजिए। जब आपके चाचा के लड़के नहीं है तो राहुल गांधी का इतना समर्थन काहे कर रहे हैं यहाँ खड़े होके? क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं? आप 1 मिनट शांत रहिए, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अरे रुक जाओ, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो डिफेंड कर रहा है दोनों को तरफ को। वो डिफेंड कर रहे हैं। जब चाचा के लड़के, चाची के लड़के नहीं है तो काहे डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को यहाँ पे? मोदी कौन है फिर? मोदी किसी का कुछ नहीं है, मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने वाला, आप उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है पूरे राहुल देश। गांधी नेता विपक्ष है ना, है ना मैम? अनफॉर्चुनेटली we have him as an opposition leader. We have him as an opposition ये leader. वर्ड सुनिए, अनफॉर्चुनेटली है, Unfortunately. रियलिटी हिट है ना थोड़ा। Yes, we hit है. We can't do anything for that ना। आपने कांग्रेस को डुबा दिया राहुल गांधी ने, उस पे बात कीजिए। सेकंड पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार में भी डूबने वाली है। है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है ना, आप एग्री कर रहे हो? आप ये बात मानते हो second है? सेकंड आप लार्जेस्ट बात पार्टी मानते हो second है, है? मैं एग्री कर रहा हूँ, आप कर रही हो? अच्छा एक बात आप कर रहे हो? एक सेकंड, आप बिहार से हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हो रहा, डाका डाला जा रहा है। कहाँ डाका डाला जा रहा है भाई? दीजिए ना तेजस्वी यादव, दीजिए हलफनामा लिख के, आप भी करवाइए, वोट वेरिफिकेशन करवाइए। और उनके तो 2 वोट पकड़े गए भाई, उनको इतना भी पढ़ना नहीं आता कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। देखिए, नेताओं की बात मैं कभी नहीं करता। नेता लोग जो होते हैं ना, ऐसे तो आप मोदी जी ने बोला था कि हमारा जो, अगर किसी देश की रुपया टूट रहा है, ठीक है, तो वो तो देश डूब रहा है ना, ये उनका स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए। अगर उन्होंने ही बोला था अगर किसी का देश का रुपया डूब रहा है तो वो देश डूब रहा है, तो अब क्या हुआ? अब इंडिया अपने लोएस्ट पे है, क्या हो गया अब? आप क्यों नहीं बोल पाती है? इंडिया अपने लोएस्ट पे है। इंडिया अपने लोएस्ट पे है। आई एग्री, करेंसी ऑल टाइम लोएस्ट है अभी। अब सुनिए मेरी बात, आप लोगों को दुख हो रहा है कि आप लोगों से एक्स्ट्रा जीएसटी लिया जा रहा है। स्कैम क्यों होते हैं? नहीं, आप लोगों से 1 मिनट कह दिया राहुल गांधी ने कहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक इन माय ईयर, ओके? ये कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी ने बोला
कि जो नहीं, मैं नहीं इंडिया की जवाब इकोनॉमिक देती हूँ, है मैं पहले वो जवाब डूबी हुई है। हाँ मैं पहले इन्हें जवाब दे दूं। इन्होंने कहा इंडिया अपने लोएस्ट पे है, ठीक है। इंडिया कहाँ से लोएस्ट पे है? पाकिस्तान को घुस के हम मार रहे हैं। आपने बोला स्टेटमेंट की सुनिए। बात, आपने बोला स्टेटमेंट की बात, आप स्टेटमेंट की बात पकड़िए, मैंने उस पे एग्री करिए ना। मैंने जब agree नेताओं किया की बात होती है तो नेताओं की स्टेटमेंट जो भी होता है तो आप सबको पकड़िए ना। आप सिर्फ राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? एक सेकंड राहुल गांधी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो पप्पू है, क्योंकि वो पप्पू है इसलिए टारगेट कर रहे हैं। राफेल के ऊपर सवाल उठाने वाला माफी मांगता है। लिसन टू मी भैया, राफेल के ऊपर सवाल उठाने वाला राहुल गांधी माफी मांगता है, अपने भारत को नीचे गिरा के उधर बुराइयां करने जाता है। आप भारतवासी हो, आप पे भारत को गर्व है। रुपया कितना भी बढ़ रहा हो आपको भारत पे गर्व है नहीं है? आप बताओ। देखिए मुझे गर्व है, ठीक है है ना, तो आपके पप्पू को क्यों नहीं है? अगर आपको लिटरली गर्व हो, आपके पप्पू को क्यों नहीं है? अरे वोट चोरी हो रहा है। के बोलता है कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। जो बाइडेन को बोलता है डेमोक्रेसी खतरे में, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अबे तेरा बाप की तो डेमोक्रेसी नहीं है क्या? तू उधर जाके बोलेगा? अरे सब छोड़िए, सब छोड़िए। उसकी खुद की दादी ने डेमोक्रेसी की लाज रखी थी जब इमरजेंसी लगाई थी इस देश में। तब बताइए, तब डेमोक्रेसी की लाज रखी गई थी। और सब छोड़िए, मैं एक आपसे सवाल, की बात कर आपने वोट डाला है अभी तक? नहीं, मैं बोल रहा था ना, मैं यूथ हूँ, अभी मैं युवा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करना है। आप लोगों के जो आप मीडिया दिखाए ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोग। राहुल गांधी भी युवा, 56 साल का युवा, 18 साल का युवा, दोनों चमचे भाई भाई। ये करने से हो गया वो क्या उसको ऐसे तो प्रियंका वाड्रा करती है बस में, हम नहीं करते। ये प्रियंका वाड्रा करती है तेरे जैसी भाई। वही बात है ना, समझ गया? लेट मी टॉक लिसन। आपने बोला राहुल गांधी आप युवा है और आप अभी सोच रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि इतना कुछ होने के बाद पिछले 60 सालों में देश को ये सब बर्बाद दुर्भाग्य पता क्या है? सुनिए मेरी बात, बताता अब हूँ, चलिए। सुनिए मेरी बात। हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। मैं भी युवा ही अरे बोलिए हूँ। मैम। मैं एक बार वोट दे चुकी हूँ और मैं गर्व से ऑन कैमरा बोल रही हूँ बीजेपी को वोट दिया है। अरे गर्व से ये बात बोल रही हूँ मैं। वो आपका मोदी को right है, वोट दिया है मैंने। राहुल गांधी अब को वोट सुनिए, देंगे, हम भी गर्व से राहुल गांधी को वोट देंगे। धीरज कुमार, धीरज कुमार। आप किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करते। नहीं सुनिए अच्छा, सुनिए राहुल मेरी बात गांधी को सुनिए। किस मुद्दे पे वोट देंगे? राहुल गांधी को भैया एक बार 1 to 1। देश का दुर्भाग्य यही है कि 60 सालों में देश को बर्बाद करने के बावजूद। मैं वीडियो सर एक मिनट बात सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा ये खुद के लिए नहीं की है। प्रियंका वाड्रा ये लोगों के वोट के लिए की है, क्योंकि वोट चोरी हो रही है। आपका वोट चोरी? जी हाँ, आप नहीं देख रहे हैं कितने सारे लोग जो जीवित हैं उसको मृत घोषित किया गया है वो, और राहुल गांधी उनको अपने साथ बैठा के ये प्रूफ दे रहे हैं। आप 20 साल की एक तो हम देने वाले हैं। अब मेरा हम देंगे, वोट देंगे। अब हम देंगे, वोट देंगे। कभी ये कभी देना, कभी इसको बोलना, ये से पता चल रहा है। तो क्या चल रहा है? गुलामी कहाँ तक ताली जाए, फसल कहाँ तक पानी ने चिड़ क्यों मच गई? ये खुद ये वाले, ये खुद भाई एक मिनट, ये खुद ये देखो लोक चोरी कैसे होता है। ये 96 कितना है? 96.6। ये देखिए, और ये देखिए ना, ये देखिए जमीन और आसमान का, ये देखिए, ये है, ये वोट चोरी है, ये वोट चोरी है। एक गाड़ी तो तुम भी गाड़ी बीजेपी का, करिए, बीजेपी का नेता है ना ये। बीजेपी के नेता का खड़ा नहीं होता, आप भी करिए। आपका कैरेक्टर खराब नहीं करता। अच्छा ये बताइए, ये कैरेक्टर है ना सर, एक सेकंड, आपने वोट दिया अभी? कैरेक्टर है ना। अभी दिया नहीं हो, अब से दूंगा। अब आप मैं कैसे कह सकते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? क्योंकि मीडिया में देखते हैं हम लोग जिस तरह से वोट, एक घर में 200 वोट जो दिखाया जा रहा है, या फिर 120 साल की लेडीज, 125 साल की लेडीज जो जीवित है, ये कैसे पॉसिबल होता है? आपने वोट दिया ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? दिमाग ठीक है, जो वोट देगा उसी को आइडिया है क्या बोलने ठीक की? नहीं है। गुलामी कहाँ तक टाली जाए, फसल कहाँ तक पाली जाए? तू है कांग्रेस का चमचा, चाट जहाँ तक ना ली जाए, चाट जहाँ तक ना ली जाए। करवाओ ना, नहीं पता तेरा। अरे आप करवा नहीं पा रहे हो तो उसके बाद आप विवाद चेंज करो, करवाओ, आप फोन निकालो, करवाओ। और क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकर दिखा रहा है सबको। लो ना, यो व्हाट्सएप कभी वो तेरे कहने से सब कुछ हो जाएगा, तेरे कहने से पत्थर की लकीर हो जाएगी। वही तो बात है। एविडेंस दिखाइए, एविडेंस दिखा के। ये बताइए। पहले एविडेंस क्या तू अपनी माँ बाप का औलाद है? हाँ, मैं हूँ, तो मैं भी अपने माँ बाप का हूँ। करवाओ, दिखाओ, क्या दिखाओ, क्या दिखाओ ना। चले चल साथ में दिखाएंगे तेरे को। लो, आपके आधार कार्ड भी करते ना, लो बड़े भाई, आपके बीजेपी वाले करते ना, लो ना। अरे तू होगा कांग्रेस का चमचा, हम अरे नहीं आप करते हो चाटुकार। बीजेपी के ये चाटू देखो, वाले। अरे नहीं है ये बंगाल चुम्बक चाटुकारी था, तेरे तरह नहीं करते। आपके बच्चों को जॉब नहीं मिली ना, तब करना। आपके
बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बीजेपी बोलती है घंटा कुछ हो रहा है। अब तुम्हारे अच्छा, बच्चों आपके को पापा का क्या काम है? मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है। और बताओ। अच्छा, गवर्नमेंट हाँ। सर्वेंट है। आप क्या कर रहे हो? मैं अभी आईपीएम की तैयारी कर रहा हूँ, आईपीएम मैट की। ठीक है, ठीक है, कर रहे हो। हाँ। अभी फिर आप कैसे कह रहे हो जब आपने इंटरव्यू नहीं दिया, जब अभी आपने जॉब का ट्राई नहीं करा, तो आप कैसे कह सकते हो भैया? मैं रोज जॉब का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वोट तो बना है नहीं, जॉब का ट्राई कर रहा है। सर कुत्तों की तरह चिल्लाने से अच्छा है पहले भैया थोड़ा पढ़ लो। ये लो सर, इंटरव्यू का लो, जॉब नहीं मिला ना बेटा, लो बेटा लो ना। आपके ये जो तमीज है ना, वही तो बात ये जो मैं है। बेटा बेटा कर रहे हो, नहीं, आप आपको ये कुछ करो, नहीं चलेगा। मिलेगा, आपको आप कुछ ये नहीं करो, मिलेगा। चलेगा। आप गए मैं गए हो, आप कर रहे थे ना, आप गए हो, आप कर रहे थे, आप गए हो, हो गए, आप गए हो, आप कर रहे थे ना। क्या था? तो आपने क्या था? ये कह रहे हैं वोट चोरी हो गए। भैया कमिश्नर बुला रहा है, एक आप बात बताइए, वो इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है राहुल गांधी जी आइए, तो राहुल गांधी जी क्यों अपनी वो करने ऐसी तैसी कराने बिहार भाग गए? पूछ लूं अब, हलफनामा क्यों नहीं दे देते राहुल गांधी में? वो देंगे जब उनको लगेगा तो वो फिर तो कह रहे हैं ना माफी मांगेंगे ना हलफनामा देंगे। वो देंगे। चुनाव आयोग से हलफनामा मांग रहे हैं। थोड़ा वक्त लगता है ना। पिछवाड़े में और हलक में डंडा दे दिया राहुल गांधी के, इस मारे नहीं दे रहा वो। अरे वो देंगे जब उनको करना होगा तो करेंगे। आपके कहने से क्या वो करेंगे, इनके कहने से करेंगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट, एक आप बात बताइए, आप संविधान को मानते हैं? मैं पूरा मानता हूँ। पूरा मानते हो? भी मानते एक आप बात बताओ, इलेक्शन कमिश्नर, एक मिनट, इलेक्शन कमिश्नर, लिसन, इलेक्शन कमिश्नर कहाँ से निकलता है? इलेक्शन कमिश्नर कहाँ से निकलते हैं? संविधान से। संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? संविधान पे सवाल कौन उड़ा रहा है? अगर संविधान पे सवाल उठा रहा है तो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी। इलेक्शन कमिश्नर भैया संविधान से बनता है, और जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल उठा रहा है तो वो तो संविधान के ऊपर उठा रहा है। और संविधान सुनिए, इलेक्शन कमिश्नर कहे जा रहा है आओ आओ आओ, तो राहुल गांधी जी बिहार जाओ 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 क्यों? जवाब दीजिए बढ़िया, सर। बढ़िया। सर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से अगर हलफनामा मांगा गया, मेरी बस सवाल, इतने सारे रटके नहीं आए जवाब देने के लिए, पता नहीं क्या ये कुछ नहीं, पॉलिटिकल मैं देखो, फैमिली से होंगे या कुछ बोल रहे होंगे। बात सुनो, मेरा नहीं है इतना कुछ रटवट के, हम नहीं आए, हम बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। ये देश के नागरिकों के कह रहे हैं ये रटके नहीं है, इन्हें वैसे ये ज्ञान दे रहे हैं। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो तुम इधर क्यों खड़े हो? इन्होंने ये वाला पोर्शन दिखाया, ये पोर्शन आज से कुछ दिन पहले दिखा चुकी है संसद में, और कौन था पूरी दुनिया देख चुकी है। महुआ मोइत्रा आंख मार रही थी बस में बैठ करके, चुम्मा दे रही थी, वो किसको दे रही थी वो सबको देख रहा है जनता। दूसरी बात, बहुत बड़े ज्ञानी, वोट चोरी हो गए। वोट चोरी कहाँ कहाँ हुए? अगर वोट चोरी हुआ तो चोरी वाला वोट किसको गया? ममता बनर्जी को नहीं गया क्या? सिद्धारमैया को नहीं गया क्या? रेवंत रेड्डी को नहीं गया क्या? हेमंत सोरेन को नहीं गया क्या? केजरीवाल भगवंत मान को नहीं गया क्या? मतलब जहाँ जहाँ वोट चोरी, अब भागेगा ही, अब उनके पास नहीं है। अब ये कह रहे हैं, अब इनके एक भाई साहब हमको अभी एक भाई साहब वीडियो दिखा रहे थे, वो धाकर का वीडियो दिखा रहा था। ये कह रहा था कि देखिए ये है बीजेपी का। सबसे पहले तुम मुझे दिखा दो कि वो कहाँ का आदमी है और बीजेपी का कौन सा नेता है, किस कंसल्टेंसी का नेता है और कौन सा पोस्ट। बीजेपी का सदस्यता ऑनलाइन हम तुम भी ले सकते हैं, इससे बीजेपी का नेता नहीं होता है। बीजेपी का नेता है क्या? वो नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या तुम्हारे पास प्रमाण दिखाओ? कैसे बता रहे हैं आप? अरे हाँ बोलिए आप। अरे बोलिए तो हाँ। अरे बोल तो, हाँ प्रमाण दिखाओ तुम। पहले इनसे इनका प्रमाण पूछो ये है नहीं है? इसका प्रमाण दिखाओ, इसका प्रमाण दिखाओ ना तुम, एक बार दिखाओ। बांग्लादेशी हटाए गए, उन्होंने नकली वोटर आईडियां अपनी दिल्ली की बना रखी थी, क्या उनको भी 2500 रुपए आप टैक्स दे रहे हो? आप मेहनत करते हो, आपके पैसों से ही उन्हें देंगे, इस बात का ध्यान रखें। पहले थोड़ा सा सोचो, आप टैक्स दे रहे हो भैया, आपके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो उसी टैक्स से आप महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, हराम के पैसे नहीं है जी, एग्री। ठीक है। ये बताइए 2014 से 2025 तक अभी इतना टाइम ही नहीं मिला उनको कि अभी याद आ रहा है कि बांग्लादेशी हमारे देश में घुस चुके हैं। अभी बॉर्डर नहीं, अभी याद आ रहा है। 2016 में कम से कम 10 लाख बांग्लादेशी भगाए गए थे। 2017 में कम से कम 18 लाख बांग्लादेशी भगाए गए थे। फिर भैया 2019 में 13 लाख बांग्लादेशी भगाए गए थे। फिर आया कोरोना, फिर उनको थोड़ा सा राशन दिया। 2022 के अंदर भैया 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत का पढ़ दिया है कि यहाँ से जा सकते हो, और आज 2025 चल रहा है। बांग्लादेशियों को साफ कहा, नोएडा में लोगों के घर कामवालियाँ नहीं आ रही, गुड़गांव के घर लोगों के अंदर कामवालियाँ नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो बांग्लादेशियाँ थी, उनको भगा दिया गया है। एविडेंस आप अपने माँ बाप के हो एविडेंस दो। एविडेंस हाँ मैं आपको वो कर सकता हूँ। टेस्ट करवा के आओ।